जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना रहस्य में। आज हम चर्चा करेंगे दिव्य दृष्टि क्या है, इसे कैसे खोला जाता है, खोलने से पहले साधक को क्या अनुभव होते हैं और खुलने के बाद क्या क्या अनुभव होते हैं। दिव्य दृष्टि खोलने के समय क्या क्या सावधानियां ध्यान रखना पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि दिव्य दृष्टि खुलने के पहले साधकों उपासकों को कोई कोई डरावने भयंकर दृश्य, किसी देवी देवता या किसी प्रेत भूत यक्ष गंधर्व किन्नर का दृश्य दिखाई पड़ जाता है, जिससे उपासक साधक डर जाया करते हैं और इसकी डर की वजह से वह साधना उपासना पूजा पाठ जप तप भी छोड़ देते हैं, ध्यान धारणा भी छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यह होता है कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि दिव्य दृष्टि खुलने से पहले क्या क्या अनुभव दृश्य दिखाई देते हैं। इसी से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए ये वीडियो साधकों उपासकों का अज्ञान दूर करने के लिए है। ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप इस वीडियो को बड़े ही गंभीरतापूर्वक बिना स्किप किए ये आखिरी तक देखें और अपनी साधना संबंधित सारी समस्या को दूर करके साधना में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएं और अपनी आखिरी मंजिल ईश्वर प्राप्ति कर लें और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। तो आगे बढ़ें उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए साधना से संबंधित वीडियो इसी प्रकार के लाते रहें, तो आपकी साधना में बहुत ही मदद होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को ईश्वर की तरफ से दो तरह की शक्तियां प्राप्त हैं, दो प्रकार की दृष्टि प्राप्त हैं। एक सामान्य दृष्टि है जिससे हम दोनों आंखों से इस संसार जगत की समस्त वस्तुओं को देख पाते हैं और समझ पाते हैं, परंतु इसकी एक सीमा होती है जो कि सबको प्राप्त है। दूसरी होती है दिव्य दृष्टि, जिसको नाम से ही मालूम होता है कि दिव्य यानी कि देवताओं जैसी, यानी दृष्टि यानी देखने की क्षमता ईश्वर की तरफ से ये भी सभी को प्राप्त है, परंतु ये सुसुप्त अवस्था में है। अक्सर हम इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। इसका फायदा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयास मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यह दिव्य दृष्टि है तो सभी के अंदर सुसुप्त अवस्था में है। इस दिव्य दृष्टि का स्थान जगह दोनों भुवों आंखों के बीच में है, जहां महिला बिंदी लगाती है और पुरुष तिलक लगाते हैं। इसको हम दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, शिव नेत्र, घरदल, रूहानी दरवाजा, आज्ञा चक्र आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। साधक उपासक संसार की सभी सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म आवाजों को, सूक्ष्म देवी देवताओं महात्माओं को देख सकता है, सूक्ष्म लोकों की यात्रा कर सकता है, वहाँ की वस्तुओं को अपने उपयोग में भी ला सकता है और दिव्य लोकों में संपर्क कर सकता है, समर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त कैसे होती है। कौन कौन से वे उपाय हैं, तरीके हैं जिससे हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के चार तरीके प्रमुख हैं। पहला है गुरु द्वारा, यानी हमारे गुरुदेव जो हैं उनके द्वारा। दूसरा है देवता द्वारा, जो देवी देवता होते हैं। तीसरा है ध्यान के द्वारा, ध्यान धारणा द्वारा। चौथा है मंत्र के द्वारा, हम मंत्र जप करते हैं तो इससे हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं गुरु द्वारा, यानी पहला है गुरु के द्वारा कैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जब गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी योग्यता देखकर, अगर वो चाहे तो शक्तिपात के द्वारा अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। इसका स्थान आज्ञा चक्र है। गुरु शक्तिपात करते हैं, आज्ञा चक्र खुल जाता है,
वह उन सब वस्तुओं को देख सकता है जिन्हें इन आँखों से देखना संभव ही नहीं है। जैसे महाभारत में उदाहरण आता है कि व्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। संजय धृतराष्ट्र के महल में बैठ कर के कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हो रहा था, वहां की सभी बातें, ध्वनियाँ सब धृतराष्ट्र को महल में बैठ कर के वहां का दृश्य जैसे इन आँखों से जैसा पूरा वर्णन कर रहे थे और धृतराष्ट्र को वहां की बारीक से बारीक सारी जानकारियां प्रदान कर रहे थे। तो ये हुआ गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होना। दूसरा है किसी देवी या देवता के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होना। तो देवता कैसे प्रदान करते हैं दिव्य दृष्टि? जब कोई देवी देवता अपने भक्त के ऊपर सवारी के रूप में आते हैं तो वह व्यक्ति, उनका वो भक्त, उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, क्योंकि वह देवी देवता उसके आज्ञा चक्र पर आकर बैठ जाते हैं और वह आज्ञा चक्र खुल जाता है और खोल देते हैं। जितने समय वो रहते हैं उसके शरीर में, तब तक के लिए वह दिव्य दृष्टि कार्य करती है और वो सारी बातें बता देता है जो सामने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है और वह पूछने के लिए आया है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिए अभी लेटेस्ट में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र जी शास्त्री का उदाहरण है, वो इसी कृपा से सारी जानकारियां प्रदान करते हैं। तीसरा है अब ध्यान द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जब व्यक्ति लगातार बहुत समय तक ध्यान करता रहता है तो ध्यान से प्राप्त ऊर्जा पूरी शरीर से सिमट कर उसके आज्ञा चक्र थर्ड आई पर आ जाती है और उसके आज्ञा चक्र थर्ड आई को खोल देती है। ये एक दिन या एक माह का काम नहीं है, यह सालों साल के ध्यान के द्वारा जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वो सदा रहती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा समय रहती है, हमेशा के लिए रहती है और ये कार्य करती रहती है। जब तक साधक ध्यान साधना लगातार करता रहता है तब तक वह दिव्य दृष्टि काम करती रहती है। चौथी है मंत्रों द्वारा। मंत्रों में बहुत शक्ति है। मंत्र क्या है समझ लीजिए। जो मनन करने पर रक्षा करते हैं वो मंत्र कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा के अनुसार जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि ना संशया। जब से सिद्धि होती है इसमें कोई संशय नहीं है। जो तो जब साधिका कोई मंत्र का लगातार अनवरत रूप से काफी लंबे समय तक जप करते हैं तो वह मंत्र की शक्ति उसके आज्ञा चक्र को खोल देती है, उसको दिव्य दृष्टि को खोल देती है। उसमें किसी भी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती है। यह तरीका सबसे फायदेमंद है और सबसे आसान भी है। ये 4 तरीके से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे ही तीसरा नेत्र थर्ड आई खुलने को होता है उससे पहले तरह तरह के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। साधक साधिका का स्तर सूक्ष्म होता चला जाता है। सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ने के लायक हो जाता है। तो सूक्ष्म लोकों में भी धूरी तल है, कहीं पड़ते हैं। जब साधक इस स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत के पहले तल पे पहुंचता है तो वहां निवास होता है। पहले तल पे भूत प्रेत यानी मनुष्य से ऊपर भूत प्रेतों का निवास है। वो उन लोगों है। जैसे ही साधक की स्थिति, साधक साधिका की चेतना वहां पर पहुंचती है तो उन भूत प्रेतों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ये दर्शन होते हैं तो साधक भयभीत हो जाता है, डर जाते हैं। आँख खुली तब भी दिखाई देते हैं और आँख बंद हो तो भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति जब साधक साधिका की हो आती है तो भयभीत और डर जाते हैं और सोचता है मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा है। आपकी गति ऊपर जा रही है,
आपकी योग्यता सूक्ष्म जगत में होना शुरू हो गई है। यह कुछ समय तक ही रहेगी और आप इस तल को पार करेंगे और दूसरे तल पर पहुंचेंगे तो लोग जो बताया गया है वह पितरलोक है, दूसरा स्तर है। वहाँ पर सौम्य आकृतियाँ दिखाई ने को मिलती है। साधक साधिका साधना करता चला जाता है तो देवलोक में पहुंचता है, तब उसे देवताओं के दर्शन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उन में ऊपर इष्ट के भी दर्शन होते हैं, अनेक देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यह उस साधक की दिव्य दृष्टि की शक्ति पर निर्भर करता है, उसकी योग्यता के हिसाब से कितनी बढ़ चुकी है, उसकी एकाग्रता कितनी हो चुकी है, कितना परिपक्व हो गया है। इन सब बातों के ऊपर आधार पर निश्चय होता है साधक का स्तर किस लोकों पर है, कहाँ तक उसकी गति हो चुकी है। साधक साधिका लगातार ध्यान मंत्र जप के द्वारा गति करता चला जाता है और लगातार गति करने में उसको दिव्य ध्वनि, दिव्य दृष्टि, दिव्य वस्तुएं, दिव्य खुशबू, गंध, दिव्य परियां, दिव्य पर्यावरण सबका साक्षात्कार होने लगता है। आंख बंद करते ही वो उस लोक में पहुंच सकता है और जिस देवी देवता या संत महात्मा पितरों से संपर्क कर सकता है और तुरंत ही वापस भी आ सकता है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कहने सुनने में बड़ी सरल है, लेकिन करने में बड़ी ही कठिन है। जब तक हमारी चेतना पैर के तले के नीचे है और जब तक हमारी सारी चेतना सिमट कर ऊपर आज्ञा चक्र पर नहीं आ जाती है, तब तक हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। जब सारी चेतना सिमट कर इस आज्ञा चक्र पर आ जाती है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। यह साधना के द्वारा लगातार करने से आ जाती है तो उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो मित्रों, आशा है आप लोगों को इस जानकारी से साधना में गति करने को मिलेगी और आप अपनी साधना का स्तर बढ़ा लेंगे और दिव्य दृष्टि खोलने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप साधना करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपसे निवेदन है कि आपको इससे कुछ भी एडिशन मिला हो तो आप हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ अगर आपको जानकारियाँ, कुछ भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें लिखें ताकि हम आपका मार्गदर्शन ईश्वर कृपा से करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी साधनाएं बढ़ाते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।